हेलो बालक एवं बालिकाओं, मेरा नाम है महेश और मैं आज लेकर के आया हूं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो है 10 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। प्रीवियस 2024, 25, 23 आपके पेपर उठा करके आप देखोगे तो 8 से 10 मार्क का इसका वेटेज है। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क में इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं इसको 2 पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूं। फर्स्ट वीडियो में आपको 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड वीडियो में आप देखोगे कि आपको 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले। यहाँ पे आज हम टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4 1 मार्क वाले एंड 4 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पर मैं सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, आपने टेबल लर्न करके रखा होगा। ठीक है, बट फिर भी जब आपके पास एग्जाम में आप जब जाओ, आपको आंसर शीट मिले तो आप क्या करोगे, आंसर शीट के लास्ट पेज पे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना के लोगे। ठीक है, एंड टेबल कैसे बनाते हैं वो आपको पता होगा कि पहले साइन की वैल्यू लिखनी है। एंड अगर वो भी नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे ही मैं साइन की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 लिखा मैंने, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60, यहाँ पे 90। ठीक है, मान लो कि आपको साइन का भी वैल्यू याद नहीं है। ठीक है, तो क्या करें, साइन का भी वैल्यू याद नहीं है तो मैं बहुत इजी मेथड बता रहा हूं। अब देख लो, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है 0, फिर लिखना है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके 5 नंबर लिख देना है। 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक काम करना है कि सबको 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। इसके बाद आप सबके ऊपर रूट डाल दो। ठीक है, यहाँ पे रूट आ गया, यहाँ पे रूट आ गया, यहाँ पे रूट, यहाँ पे रूट, यहाँ पे रूट। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 0.4 इज 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। ठीक है, 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कैंसिल करोगे, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं तो ये √3 रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये दोनों कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, रूट ऑफ 1 इज 1। तो ये वैल्यू जो है ये आपकी वैल्यू होती है साइन की। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं उठा करके यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 0 इज 0, देन साइन 30 इज 1/2। ठीक है, देन साइन 45 इज 1/√2 एंड देन साइन 60 इज √3/2 एंड देन साइन 90 इज 1। ठीक है, अब बहुत सिंपल है कि आप यहाँ पर मैं कॉस के टाइम पे क्या करोगे, उल्टा लिखना चालू करोगे। जो साइन 90 होगा वो कॉस 0 हो जाएगा, जो साइन 60 होगा वो कॉस 30 हो जाएगा। ठीक है, जो साइन 45 होगा वही कॉस 45 भी होगा। ठीक है, जो साइन 30 है वो यहां पर में कॉस 60 हो जाएगा, जो साइन 0 है वो यहां पर में कॉस 90 हो जाएगा। ठीक है, साइन और कॉस का आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, tan की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, tan की वैल्यू में क्या करना है, आपको साइन अपॉन कॉस लेना है। कॉट की वैल्यू में आप tan का उल्टा कर दोगे, सेक की वैल्यू में कॉस का उल्टा कर दोगे, कॉसेक की वैल्यू में साइन का उल्टा कर दोगे। ठीक है, तो आई होप आपने ये पहले भी किया है। ठीक है, मैंने बस आपको साइन की वैल्यू अगर आपको याद नहीं होती है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद आप अपना ट्रिक लगा करके उस टेबल को बना लेना। ठीक है, अब हम लोग करते हैं यहाँ पर में स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग। देखिए, ठीक है, यहां पर मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, अच्छा मैं पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूं। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब आपको पहले तो दिमाग में ये रखना है कि क्वेश्चन ने बोला है कि क्या गलत है, क्या सही है, ये नहीं पूछा है। आपने पहला ऑप्शन देखा tan 45 cot 45 दोनों 1 1 होता है, आपने टिक करके निकल गए, ये घाई नहीं करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करोगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करने के बाद में आप इस फॉल्स वाले वर्ड के ऊपर में फोकस करोगे। इसके बाद आपको ये सोचना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। ठीक है, तो अभी मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। आप देखिए, सबसे पहला tan 45 बोला है एंड cot 45 बोला है, तो मुझे पता है कि tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, तो ये तो सही है। तो ऑप्शन ए में तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मतलब ऑप्शन ए तो एक्चुअल में राइट है, बट क्योंकि मुझे फॉल्स पूछा गया है तो मेरा ऑप्शन ए सही नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं ऑप्शन बी पे। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है साइन 90 एंड दूसरा लिखा हुआ है tan 45। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, tan 45 भी 1 होता है, तो ये भी तो इक्वल है, ये भी इक्वल है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी मेरा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं ऑप्शन सी पे। ठीक है, ऑप्शन सी मुझे कह रहा है साइन 30। ठीक है, साइन 30 एंड देन कॉस 30। अब मैंने यहां पर मैं टेबल लिख के दिया हुआ है, साइन 30 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू क्या सेम है, सेम नहीं है। इसका मतलब जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है वो ऑप्शन सी है। मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने फॉल्स पूछा था एंड ऑप्शन सी इज फॉल्स। ठीक है, अच्छा मैं आपको ऑप्शन डी भी करके दिखा दे रहा हूं। ऑप्शन डी में बोला गया है साइन 45 एंड दूसरा बोला गया है कॉस
45, आप देख पा रहे हो साइन 45 एंड कॉस 45 भी सेम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद 7 क्वेश्चन और है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, ठीक है। ये आपको वैल्यू निकालने के लिए बोली गई है, ठीक है। एंड आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है मोर देन 1, फिर ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0, ठीक है। एंड इसके बाद ऑप्शन डी 1 है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी दोनों सेम है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये थोड़ा सा प्रिंटिंग या टाइपिंग एरर है। ऑप्शन डी आपको करना है -1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, जो मुझे बोला गया था वो मैं लिख के ले लेता हूं। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे पता है कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए जो होता है ये तो सेक स्क्वायर ए होता है, तो मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एंड आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, आइडेंटिटी में ये लिखा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक्चुअली में आपने ये भी नहीं पढ़ा, आपने ये पढ़ा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है। अब इसमें से मैं 10 को अगर इस तरफ लेके आ जाऊं तो ये बन जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं और यहां पर मैं अगर आप ध्यान से कंपेयर करो तो आपको एक बात दिख रही होगी कि यहां पे सेक माइनस 10 है और यहां पे 10 माइनस सेक है, मतलब उल्टा है, ठीक है। सिर्फ साइन का गेम है, ठीक है। पूरा टर्म सेम है, सिर्फ साइन अपोजिट है। जो साइन सेक के साथ है वो साइन यहां पे tan के साथ है, जो साइन यहां पे सेक के साथ है वो साइन यहां पे tan के साथ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसको ये बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि सेक का साइन चेंज हो जाए और tan का भी साइन चेंज हो जाए। तो मैंने क्या किया, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया। अगर आपको माइनस कॉमन लेने में दिक्कत होती है तो आप क्या करोगे, -1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो एंड -1 से डिनोमिनेटर में करो, ठीक है। बात एक ही है, ठीक है। बट मैंने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लेता हूं इन दोनों का टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। सेक का साइन पहले माइनस था, अब सेक स्क्वायर ए बन जाएगा प्लस, ठीक है। यहां पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या, यहां पे प्लस है, ठीक है। फिर इसके बाद में tan का साइन जो पहले प्लस था अब वो बन जाएगा माइनस, ठीक है। एंड इसके बाद आप आइडेंटिटी अगर अप्लाई करते हो तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा और इसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 1 में। एंड इसके बाद आप देख पा रहे हो कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आपका ऑप्शन डी क्या आ गया, करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, ठीक है। अगर हमारे पास में इन टर्म्स के अलावा और भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाए या हमें एंड टाइम पर में फॉर्मूला ना याद आए कि उसमें आइडेंटिटी कैसे लगाए या उसका रेसिप्रोकल लेकर के क्या लिखे, अगर ये सब चीजें मुझे याद नहीं आती, मान लो मुझे नहीं पता है कि 1 अपॉन कॉस सेक होता है, या मान लो मुझे यहाँ पर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करने को नहीं दिख रहा है, मैं माइनस कॉमन नहीं ले पा रहा हूँ, उस केस में मैं क्या करूंगा। उस केस में मेरे पास एक दूसरा मेथड है। इस मेथड से आपने बचपन से सॉल्व किया है, मतलब 10th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग से, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं वो आप देखिए, ठीक है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू को पिक कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैं ये क्वेश्चन लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू 0 भी ले सकता हूं मैं, 30 भी ले सकता हूं मैं, 45 भी ले सकता हूं मैं, 60 भी ले सकता हूं मैं, 90 भी ले सकता हूं मैं। तो मेरे हाथ में ये 5 ऑप्शन है, मैं 5 में से कोई भी एंगल उठाऊं मेरा आंसर हमेशा -1 ही आएगा, ठीक है। अब मैं चाहूं तो क्या करूं कि मैं एक बार 0 लेकर के आपको ट्राई करके दिखा सकता हूं, 30 पे भी ट्राई करके दिखा सकता हूं, बट मैं 0 और 90 को मोस्टली प्रेफर नहीं करता हूं। नहीं प्रेफर करने के पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि 0 और 90 के केस में बहुत सारे फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट प्रोवाइड करके देते हैं या नॉट डिफाइंड प्रोवाइड करके देते हैं, ठीक है। तो हम लोग 0 और 90 को पिक नहीं करेंगे, ठीक है। एंड 45 के केस में क्या होता है कि दो जो है इक्वल हो जाता है, जैसे साइन 45 और कॉस 45 इक्वल है, tan 45 एंड कॉट 45 इक्वल है, सेक 45 एंड कॉसेक 45 इक्वल है। तो हम लोग 45 भी पिक नहीं करते हैं। तो मैं या तो 30 लेके जाऊंगा या तो 60 लेके जाऊंगा, तो मैं 30 लेके जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ए का वैल्यू 30 मान लिया है, तो ये tan स्क्वायर 30 हो गया, ठीक है। फिर -1 अपॉन ये हो जाएगा cos स्क्वायर 30, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3, तो मैंने यहाँ पे 1 अपॉन √3 पुट किया, ये हो गया स्क्वायर, -1 अपॉन cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो मैंने यहाँ पे √3/2 पुट किया, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब आपको क्या करना है, ये 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे क्या लिखा 1/3/4 मींस यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है तो आपको लिखना एक ही बार है,
एंड न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस 4, तो अब प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया 3, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, डिनोमिनेटर में था 3, अब 3 को कैंसिल करोगे आपको आंसर मिल जाएगा -1। इसी के साथ जो मुझे पहले मिला था वो वापस मुझे मिल गया है। अगर मैं 60 पुट करके देखूंगा ना तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो आप पुट करके चेक कर सकते हो। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन अगर ऐसा आ रहा है जिसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए हो तो आप यहाँ पे एंगल की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ इज एन एक्यूट एंगल, मतलब क्या एक्यूट एंगल है। ओके यहां पे भी आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, जैसे कि मुझे यहां पे भी दिख रहा है कि 7 + 4 साइन लिखा है, साइन के साथ कोई एंगल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे थीटा रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आप थीटा कंसिडर कर लो। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, थीटा, ठीक है। तो थीटा पूछा है इन्होंने, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर थीटा एक्यूट एंगल है, अच्छा थीटा एक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा, थीटा एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि ये 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा या फिर 90 से छोटा। एंड हमने चारों ऑप्शन चेक किया, अच्छा ये 0 और 90 के बीच में ही है, तो इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ हमें, ठीक है। अगर ऐसा होता कि इसने बोला होता एक्यूट एंगल एंड यहाँ पे एंगल मुझे 90 से बड़े दिख रहे होते तो मैं डायरेक्ट उसको कैंसिल कर देता, ठीक है, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता। बट यहाँ पे तो चारों ही एंगल एक्यूट एंगल है, तो ये देखे हमारा कुछ खास फायदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास में अभी क्या बोला है, 7 + 4 साइन थीटा इक्वल टू 9 है और थीटा ढूंढना है, ठीक है। अब आप देखिए मैं यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 + 4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। यहां पर मैं 7 प्लस में 7 उस तरफ जाएगा, माइनस होगा क्योंकि मुझे थीटा ढूंढना है, तो मुझे इसको एक साइड में अकेला रखना है, तो मैंने 7 को उस तरफ भेज दिया, तो 4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 9 - 7। देयरफॉर 4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 9 - 7 हो जाएगा 2। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूं, 4 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो इट्स 2 1 2, 2 2 4। तो यहां पर मैं बात क्या आ गई कि साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2, एंड टेबल से मुझे याद आ जाता है कि साइन की वैल्यू जो है 1/2 30 डिग्री पे होती है, ठीक है। और कोई एंगल एक है जिस पर मैं 1/2 होने वाला है, नहीं। तो मुझे याद आ गया कि साइन की जो वैल्यू है वो 1/2 होने वाली है 30 डिग्री पे, तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रह रहा है तो आप वहां पर मैं कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में पिक कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सेम आपके पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अच्छा यहाँ पर में भी जो है 2 ऑप्शन सेम हो गया है, तो आई थिंक ऑप्शन सी जो होगा वो -1 होगा, ठीक है। अब ये हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो मैंने क्या किया, 10 स्क्वायर थीटा लिखा माइनस, अच्छा 1/cos का मतलब सेक स्क्वायर होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट, अच्छा 1/cos का मतलब सेक होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर नहीं। तो 1/cos की जगह मैंने क्या लिख दिया, सेक थीटा लिख दिया डायरेक्टली। एक स्टेप में कम कर रहा हूं क्योंकि हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करें ना, तो हर स्टेप दिखाने की जरूरत होती नहीं है, हमें आंसर से मतलब है। तो मैंने 1/cos को डायरेक्ट सेक लिख दिया, मल्टीप्लाई में भी सेक बोला है, ठीक है। तो ये 10 स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा सेम क्वेश्चन आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड भी था, अगर मैं देखूं तो सेम क्वेश्चन था, ठीक है। यही क्वेश्चन है वो, 1/cos स्क्वायर को मैंने जब कन्वर्ट किया था सेक स्क्वायर आया था, और यही क्वेश्चन हमें फोर्थ भी मिला है। मतलब एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करके दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है। तो यहां पर मैं भी आंसर क्या होगा, मैं माइनस कॉमन निकालूंगा एंड इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका ऑप्शन भी ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे, ठीक है, -1 जो दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन था, सेकंड और फोर्थ दोनों ही क्वेश्चन सेम थे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते, ठीक है। चलो 1 मार्क के जो क्वेश्चन है हमारे 4 एमसीक्यू वो फिनिश हो चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे 2 मार्क के क्वेश्चंस के ऊपर। अब इसको हमें प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्व करना होगा, ठीक है, तभी हमें पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। एमसीक्यू में तो स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बट यहां पर हमको दिखाना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अच्छा उसने ए और बी की वैल्यू पूछी है। कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है कि ए की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, एंड ये 9 ने 90 होना चाहिए, ठीक है, 90 से छोटी होगी। एंड जो बी की वैल्यू है ये भी सेम है, 0 या 0 से बड़ी होगी बट 90 से छोटी होगी। तो मैं कंडीशन यहाँ पे अलग से लिख देता हूं कि हमको क्या बोला है कि आपको ए ढूंढना है और साथ में बी भी ढूंढना है, ये 2 एंगल ढूंढना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों के लिए सेम कंडीशन है कि आप 0 हो सकते हो या 0 से बड़े होगे, और आपको 90 से छोटा होना पड़ेगा, 90 के बराबर नहीं हो सकते हो आप, ठीक है। ये कंडीशन दिया हुआ है। साथ में मुझे और क्या दिया हुआ है, मैं देख पा रहा हूं यहां पर मैं कि साथ में मुझे दिया हुआ है
tan a प्लस बी इक्वल टू 1 है और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है कि tan a प्लस बी इक्वल्स टू है 1। ठीक है, अच्छा tan a प्लस बी इक्वल टू 1 है और मुझे याद आ रहा है कि tan 45 1 होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सिंस tan 45 इक्वल्स टू 1 देयरफॉर tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 45। कॉमन सेंस है ना ये। अगर tan a प्लस बी इक्वल टू 1 है और 1 मुझे पता है कि tan 45 होता है तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं डायरेक्टली। जैसे ही मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चल गया कि a प्लस बी की वैल्यू 45 है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय कंपेयरिंग, ठीक है, अबव इक्वेशन। ठीक है, क्या मिला मुझे, a प्लस बी जो है ये बन रहा है 45। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू मुझे 45 मिल गई। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ना सॉल्व करते वक्त, तो आपको इधर यूनिट डालने की जरूरत कंपलसरी नहीं होता है। आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो मत डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तो क्या आप हमेशा सेंटीमीटर लेके चलते हो क्या आप मीटर लेके चलते हो क्या, जरूरत नहीं होता है। ठीक है, हम फाइनल स्टेटमेंट में वहां पर मैं डिग्री के साथ लिख देंगे, बट यहाँ पर मैं ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप डिग्री डालो ही। ठीक है, यहाँ पर मैं 45 आ रहा है, 45 आने का मतलब ये है कि ये 45 डिग्री है। चलो मैंने माना कि ये एंगल है, ये एंगल की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एंगल होंगे। तो क्या मैंने ए में डिग्री यूज किया, क्या मैंने बी में डिग्री यूज किया, नहीं यूज किया ना, तो यहाँ पे भी डिग्री यूज करना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जब मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ लिख रहा था तो डिग्री यूज किया, नहीं यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंपलसरी नहीं होता है, आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूँ इक्वेशन नंबर 2 पे। अच्छा, दूसरी बात क्या कही गई है, अच्छा ये कंडीशन तो मुझे पता चल चुका है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा साइड में रख रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए सेकंड वाला पार्ट क्या लिखा है, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। ये वाला पार्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, अच्छा 1/√3 tan का वैल्यू कौन सा एंगल पे होता है, आई थिंक साइन थीटा 1/2, साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है एंड कॉस 30 √3/2 होता है। जब हम इसका रेशियो लेंगे तो 1/√3 मिलेगा, मतलब tan 30। ठीक है, तो मुझे मालूम पड़ गया कि ये वैल्यू जो है tan 30 पे होती है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था पेपर के स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, लास्ट पेज पर टेबल बना लेना है। ठीक है, थोड़ा आसान होगा समझना। ठीक है, tan 30 1/√3 है। अगेन मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो मुझे क्या दिख रहा है, a माइनस बी 30 है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है कि a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 30 है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे इक्वेशन 1 है, यहाँ पे इक्वेशन 2 है। इस तरीके की चीजें आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सॉल्व की है। आपके पास 3-4 मेथड है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हम यहाँ यूज करेंगे नहीं, टाइम वेस्टेज होगा। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसके अलावा हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है। तो मैं यहाँ पर मैं सबसे ईजी क्या बैठेगा, मैं देख पा रहा हूँ बी का साइन अलग है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जैसे ही हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, ठीक है, b और b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए आपको दिख रहा है यहाँ पे 2a बन गया, 45 एंड 30 आप ऐड करोगे आपको 75 मिलेगा। मुझे यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने 2 को वहां पे डिवाइड में भेज दिया, सो इट्स 75/2। नाउ आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 37.5। सो देयरफॉर a की वैल्यू मुझे मिल गई 37.5। अच्छा, अब ये एंगल है तो मैं इसको यहाँ पर मैं यूनिट के साथ लिखूंगा। फाइनली आपको फाइनल स्टेटमेंट में आपको यूनिट के साथ लिखना है। ठीक है, जब आप इक्वेशन लिखते हो तो दोनों साइड में यूनिट सेम होती है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट यहाँ पर मैं आप यूनिट के साथ लिखोगे, ये फाइनल आंसर आपका। तो आपको a की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू को आइदर इन इक्वेशन 1 या इन इक्वेशन 2 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पुट a इज इक्वल्स टू 37.5 डिग्री इन इक्वेशन 1। ठीक है, मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया। मेरा इक्वेशन 1 क्या कहता है कि a प्लस बी जो है वो 45 होना चाहिए। तो मैंने a की जगह पर डाला 37.5 प्लस b इज इक्वल्स टू 45। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा,
तो b इज इक्वल्स टू 45 माइनस 37.5। देयरफॉर b इज इक्वल्स टू, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 47, मैं इसको 38 मान लूँ, 38 मानूंगा तो 7 आंसर आएगा, बट 0.5 मैंने ज़्यादा कंसिडर किया था, ठीक है, तो मुझे वो भी कम करना है, यानी कि आंसर 7.5 हो जाएगा, 7.5 डिग्री। ठीक है, अब मुझे याद आ रहा है कि मुझे 2 कंडीशन दिया था, क्या मेरा वो कंडीशन मैच हो रहा है, मुझे वो चेक करना होगा। ठीक है, मैं कंडीशन चेक करने जा रहा हूँ। मुझे ए और बी निकालने बोला था, ये ठीक है, फिर मुझे बोला था ए और बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए, क्या 0 और 90 के बीच में है, मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझा होगा आपको, बहुत सिंपल काम था, ये 2 कंडीशन आपको दिया हुआ था, मैंने दोनों को सॉल्व किया। ठीक है, मुझे पता था 1 मतलब 1045 होता है, मैंने कंपेयर किया, मुझे a प्लस बी का वैल्यू 45 मिल गया। मुझे यहाँ पे भी पता था 1/√3 मतलब 1030 होता है, मैंने कंपेयर किया, मुझे a माइनस बी 30 मिल गया। एंड ये तो हम लोग काफी टाइम से करते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन चैप्टर में, मैंने दोनों को एलिमिनेशन मेथड यूज किया, बी कैंसिल हो गया, a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, b आ गया। ठीक है, ये 1 2 मार्क का क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है प्रूव दैट, क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, प्रूफ करने बोला है, क्या प्रूफ करने बोला है कि tan 45 जो होगा वो 1 होगा, ये प्रूफ करने बोला है। अच्छा, एक और वर्ड लिखा है यहाँ पे ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली मतलब आपको ट्राइंगल के डायग्राम बनाने होंगे, ट्राइंगल बना के उसके बाद आपको प्रूफ करना है। बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, ट्राइंगल बनाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, एंड मुझे चाहिए था यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है, मुझे राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल का ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, छोड़ो, मैं काम करता हूँ, मैं खुद से ही बना लेता हूँ। ठीक है, ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, वैसे भी उससे अच्छा मैंने बनाया है भाई, मिट मत बस, अरे जाता ही नहीं, अरे छोड़ो। ये है 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखो, ट्राइंगल का नाम मैं लिख देता हूँ PQR। अच्छा, इसने एक बात बोली है 45 डिग्री। अब हमको पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन तो 180 होता है, एक 90 डिग्री है, एंड इसको 45 चाहिए, मतलब मेरे पास तो मजबूरी है कि मुझे एक को तो 45 लेके चलना होगा। अब एक को 45 लिया तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल 45 ही बचेगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये बन गया 45 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब यहां पर में 2 एंगल इक्वल है, तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है ट्राइंगल में कि जो एंगल इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर PQ का वैल्यू x है, ठीक है, तो इसका मतलब P का अपोजिट साइड QR का वैल्यू भी x होगा। ठीक है, अब मुझे ना PR से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि PR हाइपोटेनियस है, एंड मुझे पता है कि tan में हाइपोटेनियस का कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो मैंने डायग्राम बनाया। अब मैंने डायग्राम बनाने के बाद में मैं स्टार्ट करता हूं ये सॉल्व करना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट PQ बी x यूनिट, मैंने PQ को x यूनिट कंसिडर कर लिया। सिंस एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R, देयरफॉर, ठीक है, PQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QR, देयरफॉर QR की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x यूनिट। ठीक है, तो मेरे पास में PQ की वैल्यू भी x यूनिट है एंड QR की वैल्यू भी x यूनिट है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे 1045 बोला ना, तो मैं एंगल R के ऊपर में tan का फॉर्मूला लगाता हूं। ठीक है, हमको पता है, क्या पता है हमको, कि tan थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, tan R भी मैं पिक कर सकता हूं, P भी मैं पिक कर सकता हूं, मैंने R पिक कर लिया, मैंने लिखा tan R। ठीक है, अच्छा मेरे को इसके पहले लिखना होगा इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में मैं अप्लाई कर रहा हूं, इन ट्राइंगल PQR। ठीक है, tan R इज इक्वल्स टू, अच्छा tan R के हिसाब से अपोजिट साइड कौन सी है, इट्स PQ, तो मैंने यहां पे लिया PQ। ठीक है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, QR, मैंने ले लिया QR। अच्छा, कुछ कुछ लोग ना अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड नहीं पढ़ते, कुछ कुछ लोग पढ़ते हैं हाइट अपॉन बेस। ठीक है, तो आप हाइट अपॉन बेस भी अप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, ये हाइट है, ये आपका बेस है। ठीक है, हाँ, लेकिन फिर उस टाइम पर मैं क्या होगा कि अगर मैं एंगल P कंसीडर करूंगा
तो एंगल पी कंसिडर करते वक्त में ये हाइट बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आप हाइट अपॉन बेस याद रख रहे हो तो भी बेटर है, मगर उस टाइम पर मैं एंगल के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है। इससे बेटर मैं ये कंसिडर करता हूँ कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड याद रखो, एंगल चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपोजिट साइड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रखा पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब tan r, r की वैल्यू तो मुझे पता है क्या है, tan r की वैल्यू इट्स 1045 एंड मुझे पता है पी क्यू मैंने क्या कंसिडर किया हुआ था, x एंड क्यू आर भी x था, ये दोनों कैंसिल किया, मुझे आंसर मिल गया 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा बहुत ही प्यारे शब्दों में, ये है हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड कर दिया मैंने प्रूफ। आगे बढ़े, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हो चुका है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको ऐसे किसी भी वैल्यू पर में पूछा जा सकता है। अब ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल के अंदर एंगल वो मेंशन करोगे, जैसे कि मान लो sin 60 बोल दिया तो मुझे पता है कि एक एंगल 60 कंसिडर करना है, इट मींस अनदर एंगल में भी 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आपको साइन का बेसिक फॉर्मूला याद है कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, जैसे कि आपने याद करके रखा हुआ है हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, आप वैसे याद रखो, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वैसे याद रखो, ठीक है। बट अपोजिट और एडजेसेंट ये कंसिडर करना ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा आसान है, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इफ x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30 cot 45 इज इक्वल्स टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। ओके, एक इक्वेशन, दो अननोन, बट इसने दोनों को मिला के पूछा है ना, x और y अलग से तो पूछा नहीं है, अलग से पूछा होता तो टेंशन होता, बट यहाँ पे एक साथ पूछा है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, ट्राई करने के अलावा ऑप्शन ही क्या है हमारे पास, ठीक है। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ। सो क्वेश्चन इज x इंटू कॉस 60 प्लस y इंटू कॉस 0, ठीक है, प्लस साइन 30 इंटू कॉट 45 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। मैंने सेम एक क्वेश्चन देखा था एंड 2025 में आया था, वहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं माइनस था, बट करेंटली मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई के साथ ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। अगर माइनस रहा होगा तो आप माइनस के साथ करना, मुझे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है मल्टीप्लाई दिख रहा है तो मैं मल्टीप्लाई के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने एक्स ऐसे ही रहने दिया क्योंकि एक्स का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, कॉस 60 क्या होता है, जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 होगा, ठीक है। हमको मालूम है, हम लोग रिवर्स करके लिखते हैं, तो साइन 30 1/2 होता है, मतलब कॉस 60 क्या होगा 1/2, तो ये आएगा x इंटू 1/2 प्लस y, कॉस 0 1 होता है, ठीक है, प्लस साइन 30 1/2 होता है, कॉट 45 1 होता है, इज इक्वल्स टू 5। ये हो जाएगा x/2 प्लस y इंटू 1 यानी कि y प्लस 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, ज़्यादा आसान है ना, डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई above इक्वेशन बाय 2, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 2y, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, x प्लस 2y को रहने देता हूँ, 1 को वहाँ भेज देता हूँ, सो देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1, देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। आई थिंक यही आपको पूछा था, ठीक है, x प्लस 2y पूछा था, x प्लस 2y आ गया, ठीक है। तो मैथ्स एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको पेन लेकर के पेज पे चलाना होगा, आप जितना पेज पे चलाओगे, जितना ट्राई करोगे, उसके बाद आपको आंसर मिलता जाएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में ही सोचता कि एक इक्वेशन 2 वेरिएबल कैसे निकालूं, तो फिर कभी सॉल्व नहीं होता, ठीक है। बट सॉल्व करने का पता चला तो बहुत ईजी था, ठीक है। तो आपको ट्राई करना होगा, इनिशिएटिव लेना होगा, ठीक है, आपको अप्रोच सीखनी होगी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने की। एंड इस वीडियो का आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंगल्स यहाँ पे दिए हुए, आपको वैल्यूज पुट करने और कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, सो इट्स tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो मुझे याद आता है कि साइन 60 अपॉन कॉस 60, बट आपको क्या टेंशन है, आपने तो टेबल बनाया होगा, ठीक है, आप टेबल में से देख करके डायरेक्टली पुट कर सकते हो। बट अगर सोचना हो तो हम कैसे सोचेंगे, साइन 60 लेंगे, कॉस 60 लेंगे, ठीक है। आपको उसको डिवाइड करना है। साइन 60 क्या होता है, √3/2, कॉस 60 होता है 1/2, 2 कैंसिल, √3, यानी tan 60 की वैल्यू होगी √3। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं सोच करके निकाल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, तो ऐसा नहीं है, मुझे सब याद है।
साइन 60 की वैल्यू होती है डायरेक्टली √3/2। यहाँ पे भी आपको स्क्वायर करना है। cos 30 दिख रहा है, अरे cos 30 और साइन 60 तो सेम ही होता है, चूना लगा रहा है क्वेश्चन हमको। यहाँ पे भी सेम काम करना है, √3/2 पुट करना है एंड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इजी है। ठीक है, tan 60 डाल दिया मैंने एक साइन 60 डाल दिया, मैंने cos 30 डाल दिया। ठीक है, साइन 60 और cos 30 सेम होता है। ठीक है, आगे बढ़े। √3 का स्क्वायर होगा 3, यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3, बट डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस सेम यहाँ पे भी 3 डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4, ये न्यूमरेटर का 3 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देख पा रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं एक अलग ही आपको 2 फ्रैक्शन का एडिशन दिख रहा है, बट दोनों ही सेम है। दोनों सेम छोड़ो, डिनोमिनेटर सेम है ये तो दिख रहा है, तो मैंने क्या किया 4 को रख दिया डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर दोनों ऐड किया, 3 + 3 मिलाकर हो गया 6। ठीक है, 3 + 3 मिलाकर के कितना हो गया 6। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये आपस में पहले 2 से कैंसिल हो रहा है, तो इसको मैंने काट दिया 2 2 सा और ये 2 3 जा। तो यहां पर मैं आपके पास न्यूमरेटर में है 3, यहां पर मैं है अपॉन में 3/2। ठीक है, अब आपको इसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 3 ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इसको ना ऐसे भी सोच सकते कि 3 के डिवाइड में 3/2 है, 3 के डिवाइड में 3/2 है। तो मुझे याद आता है कि जब 3 के डिवाइड में 3/2 होता है तो हम बचपन में करते थे, इसका साइन चेंज करते थे और इसको उल्टा कर देते थे। यही काम यहां भी करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी चीज होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, तो 3 × क्या हो जाएगा 2/3, फिर ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। बड़े ही प्यार से आंसर है 2। ठीक है, इसका आंसर आ गया 2 और आपके 2 मार्क्स आपके जेब में। ठीक है, हमने आज पूरे 8 क्वेश्चंस कंप्लीट किया, 4 1 मार्क वाले, 4 2 मार्क वाले। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 3 मार्क वाले और 4 मार्क वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, प्रूव दैट में थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको होती होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, जहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, उस पर भी हम जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये तो सभी लोग बोलते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, आप खुद ही कर दोगे। ठीक है, देख लीजिए।